दिल्ली चुनाव का दंगल, चर्चा में पूर्वांचल। देखिए, दंगल और पूर्वांचलियों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचलियों पर आ गई है। पूर्वांचलियों को लेकर राजनीति लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब यह हंगामा और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच एक ऐसा बयान दे दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि दिल्ली में बवाल मच गया है। बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों पर अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से बता देता हूं, जान लीजिए। दिल्ली चुनाव है, पारा चढ़ता जा रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लेकर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 13,000 नए वोटर लिस्ट बनवाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशन लिए गए हैं। इससे साफ होता है कि ये लोग यूपी, बिहार और आसपास के राज्य से लोगों को लाकर फर्जी वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। पहले केजरीवाल को बयान सुन लीजिए, इसके बाद इतना हंगामा हो रहा है, ये सब कुछ दिखाएं, सुनिए। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अब नाम यूपी बिहार का लिया तो बीजेपी ने इस मुद्दे को कैच कर लिया। चुनावी माहौल में तो पूरी जंग बयानबाजी की होती है, बस शुरू हो गया हंगामा। बीजेपी ने आज अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने खुद पूर्वांचल सम्मान मार्च को लीड किया, नेतृत्व किया। अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पूर्वांचली शामिल हुए और केजरीवाल को लेकर जमकर नारेबाजी। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग पर चढ़कर सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। दिल्ली में पूर्वांचलियों पर कैसी राजनीति हो रही है, रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जारी रहेगा पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए। जो पूर्वांचल का बात करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये साफ जाहिर है कि इस बार पूर्वांचल की जो जनता दिल्ली में रहती है, जो दिल्ली की नागरिक है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने वाली है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। इसकी शुरुआत अन्ना हजारे आंदोलन, एक पूरे देश भर में जो धरना हुआ था, धरना प्रदर्शकों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। क्यों काशी वालों से, अयोध्या वालों से इनको इतनी नफरत है? आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया, लेकिन अगर गाली गलौज पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आज मुझे लगता है कि पूर्वांचल समाज के लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो उनका अपमान किया उसका बदला वो लेकर ले। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए। अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। ये पूर्वांचल के लोगों ने आज ठाना है।
दिल्ली में वोटर लिस्ट और पूर्वांचलियों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आपस में भिड़े हुए हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर सियासी लिहाज से काफ़ी अहम है। पूर्वी यूपी और बिहार के वोटरों को पूर्वांचली वोटर कहते हैं। उनकी तादाद दिल्ली में अच्छी खासी है। कितनी है जानना चाहते हैं? देखिए, आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों में देखें तो दिल्ली में कुल आबादी का कुल 25% हिस्सा पूर्वांचलियों का है। 25%। दिल्ली की 70 सीटों में से करीब 35 यानी आधी सीटों पर पूर्वांचली ठीक ठाक संख्या में हैं। इनमें भी 17 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें पूर्वांचलियों का अच्छा खासा दबदबा है। मतलब 17 सीटें पूर्वांचली बाहुल्य है, यानी इन सीटों पर हार जीत का फैसला यही पूर्वांचली वोटर ही तय करते हैं। दिल्ली के इन्हीं 25% पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां ताकत लगा रही हैं और इसीलिए ये झगड़ा आपको दिखाई दे रहा है। दिल्ली में पूर्वांचलियों पर छिड़े संग्राम पर हमारे सहयोगी प्रत्युष खुद पूर्वांचली वोटर्स से बात करने पहुंचे हैं। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, प्रत्युष की इस रिपोर्ट में देखिए और सुनिए। कहाँ के रहे वाली हैं चाची? गोरखपुर। हमारा हम वोट देंगे का नाम मोदी के। काट दिया हमारे राशन कार्ड काट दिया, सब कुछ काट दिया। कुछ भी क्या, यहाँ विधायक का चेहरा देखने 5 साल पहले देखा है, उसके बाद कभी नहीं देखा अभी तक। केजरीवाल के बयान से कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। केजरीवाल तो गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। वोट करो अब की बार चुनाव। भैया हमारा तो जब तक हम तो करते हैं जोगी मोदी के। कितना दिन से आप लोग रह रही हैं दिल्ली में? 40 साल से हैं। 40 साल से। जो बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल अपने कार्यकाल में पूर्वांचलियों को अनदेखा किए हैं, सही बात कह रही है बीजेपी? हाँ सही है। नहीं ये बात नहीं, पूर्वांचलियों को ही किए हैं, जो किया सबको किए हैं। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं वोट देगा उसको। हाँ, दोनों बना लो, दोनों बिगाड़ दिया। जो जिसके वोटों से उनकी जीत हुई है, पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों ने जितना चढ़ भर करके केजरीवाल को वोट दिया था, अब इस बार उन्होंने उनको भर्जी कहा है, इस पे बहुत बड़ा प्रभावशाली पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रभावशाली बनेगा और पड़ेगा, कह रहे हैं वोटर। दिल्ली चुनाव पर रोज अपडेट बताता हूं, आज भी बता दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि दिल्ली में चुनाव है और अब पूर्वांचलियों पर तनाव बढ़ गया है।